चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताजा लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका, मंच से भाषण के दौरान हमला, काफिले को रोकने की कोशिश, कार पर फेंकी स्याही। जी हां, आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जूता फेंक दिया। यह वाकया तब हुआ आगरा के पास फतेहपुर सिकरी में हुआ, जब स्वामी मंच से भाषण दे रहे थे, जूता माइक पर लगा। इससे पहले रास्ते में स्वामी के काफिले को रोकने की कोशिश भी की गयी। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए, कार पर स्याही फेंकी, नारेबाजी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य वापस जाओ के नारे लगाए। पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ता भड़क गए। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयानों से नाराज। उत्तर प्रदेश में बोली डिम्पल, वैक्सीन न लगवाने का अखिलेश यादव का फैसला सही। सरकार हार्ट अटैक से चल बसने वाले लोगों को मुआवजा दे, चंदा लेकर वैक्सीन लगवाने की जांच हो। यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा साइड इफेक्ट से हार्ट अटैक आने की बात स्वीकारने के बाद भारत में इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। कोविड के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वैक्सीन का विरोध किया था। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी द्वारा ब्रिटिश कोर्ट में हार्ट अटैक की बात को स्वीकार किया गया है। इसके बाद अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने अखिलेश यादव के वैक्सीन न लगाने वाले बयान का समर्थन किया। मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खास बातचीत में कहा, इस वैक्सीन से लोगों को दिक्कत आ रही है। इनकी वैक्सीन लगवाने के बाद हृदय गति रुकने से चल बसे हैं। सरकार को ऐसे लोगों को मुआवजा देना चाहिए। डिम्पल ने कहा कि कोविड के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऐसे में आज उनका फैसला सही साबित हुआ। ये बहुत निराशाजनक है कि अधिकांश लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राहुल बोले, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल, मां ने बड़े भरोसे से परिवार की कर्म भूमि सौंपी, अमेठी के लिए अलग नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया है। उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। किशोरी लाल शर्मा ने भी अमेठी से नॉमिनेशन कर दिया। रायबरेली से नामांकन करने के बाद राहुल ने एक्स पर लिखा, यह मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है, उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग नहीं है, दोनों मेरा ही परिवार है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगवा चुके गरीबों की फ्री में जांच कराए सरकार, अखिलेश यादव की भी नई मांग। जी हां, कोरोना वैक्सीन पर नए खुलासे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वहीं मैनपुरी और कन्नौज में अखिलेश यादव भाजपा पर जमकर बरसे। कहा कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े झूठे लोगों से संविधान बचाना है, ये अब जान के पीछे भी पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने वालों की जान को खतरा है, इसलिए सरकार को कोरोना वैक्सीन लगा चुके गरीबों को फ्री में जांच कराना चाहिए। भाजपा हटेगी तो महंगाई घटेगी, बेरोजगारी कम होगी। उत्तर प्रदेश में क्यों बीजेपी ने ब्रजभूषण के बेटे को दिया टिकट? 6 लोकसभा सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव, राजपूतों में उनकी पैठ। बता दें कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर सस्पेंस खत्म हो गया है। 2 सालों से चल रहे महिला खिलाड़ियों के आरोप में घिरे 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर भाजपा ने उनके छोटे बेटे करण सिंह को उतारा है। बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक है, वहीं करण भूषण सिंह की राजनीति में अब तक भागीदारी नहीं रही है। फिलहाल करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 6 बार जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अमित शाह की बैठक में घटते वोटिंग परसेंटेज पर हुआ मंथन, पन्ना प्रमुख वोटरों को मतदान स्थल तक पहुँचाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में घटते वोटिंग परसेंटेज को लेकर भाजपा की चिंता बढ़ गई है। यूपी में अब तक 2 चरणों में लोकसभा की 16 सीटों पर मतदान हो चुके हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार लगभग 5% की वोटिंग में कमी आई है। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी के पहले और दूसरे चरण की 16 सीटों में से 6 सीटों मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर और नगीना पर हार का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर भाजपा ने तमाम तैयारियां की थी। इसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज में कमी हुई। अब भाजपा की चिंता बढ़ गई है। पार्टी को लगने लगा है कि उनके 400 पार के नारे को घटता वोटिंग परसेंटेज सीधे तौर पर असर डालेगा। उत्तर प्रदेश में बाथटब में सपा विधायक का विरोध प्रदर्शन, सीएम के उद्घाटन के बाद भी नहीं हुआ शुरू स्विमिंग पूल। विधायक बोले, बेशर्म हो गए हैं अधिकारी। दरअसल उनके विधानसभा क्षेत्र में स्थित नाना राव पार्क में स्मार्ट सिटी के तहत आधुनिक स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया था। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन भी कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके गर्मियों में इसका संचालन शुरू नहीं किया गया। बच्चों की प्लास्टिक बाथटब में पानी भरकर उसमें स्विमिंग कर प्रदर्शन किया, तो वहीं आचार संहिता के चलते वे अकेले ही इस प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। इससे पहले भी स्विमिंग पूल शुरू करने को लेकर वे प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में प्रियंका गांधी का रोड शो, कार की छत पर बैठकर 38 मिनट में चली 150 किलोमीटर, बोले युवाओं को देंगे नौकरी। जी हां, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में रोड शो किया। कार की छत पर बैठकर 38 मिनट में करीब 1.5 किलोमीटर चली। उनके साथ आगरा से इंडी गठबंधन में प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने इस बीच कहा कि देश का प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहा है। जनता के साथ पिछले 10 सालों से धोखा किया जा रहा है। हम नौजवानों को रोजगार देंगे। न्याय पत्र में जो घोषणाएं की है वह पूरी की जाएंगी। 30 लाख खाली पद को भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। योगी बोले इनको सत्ता देना मतलब अनाड़ी और भीड़ वाले इलाके में ट्रैक्टर देना है। बता दें कि कांग्रेस सपा का गठबंधन देश में अलग अलग दलों से मिलकर चुनाव लड़ रहा है। उनका कोई उद्देश्य नहीं कैसे देश के विकास को चोट पहुंचाए, यही सोचते रहते हैं। इनके हाथ में सत्ता देना मतलब अनाड़ी के हाथ में भीड़ वाले इलाके में ट्रैक्टर देना है। ये जो दोनों लड़कों की जोड़ी है ये बस जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में कही। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ रहे। योगी और मोहन यादव पहले संभल फिर बदायूं के गुन्नौर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के जालौन में 11 प्रत्याशियों ने भरी पर्ची। आखिरी दिन भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया नामांकन दाखिल। आज से शुरू होगी पर्चों की जांच। जी हां, जालौन में 5वें चरण में मतदान होना है, जिसके लिए 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा सहित अन्य पार्टियों के 11 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। आखिरी दिन भाजपा द्वारा नामांकन जुलूस निकाला गया। जालौन में 5 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित सपा, बसपा, भाजपा, अल हिंदी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। कुछ 11 प्रत्याशियों द्वारा 27 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। उत्तर प्रदेश में कितने वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं, कितने नॉन फंक्शनल? हाईकोर्ट ने यूपी के सरकारी अस्पतालों से तलब किया ब्यौरा। जी हां, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी जिला अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध वेंटिलेटर्स का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल कर उसमें स्पष्ट किया जाए कि उनमें कितने वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं और कितने नॉन फंक्शनल हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी के लिए अमेठी अब केक वॉक या अंडरडॉग, किशोरी लाल शर्मा देंगे कांटे की टक्कर। बता दें कि तमाम अटकल और अनुमान को चकमा देकर राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी। कांग्रेस ने अमेठी में केल के नाम से मशहूर किशोरी लाल शर्मा का नामांकन दिया है, जो रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर दशकों से स्थापित है। केंद्रीय मंत्री और तेज तर्रार वक्ता स्मृति ईरानी के लिए कांग्रेस के अंडरडॉग केएल शर्मा अमेठी के केक वॉक साबित होंगे या कांग्रेस यहाँ भाजपा को कांटे की टक्कर देगी, यह कहना मुश्किल है। पिछली बार की तरह आमने सामने का मुकाबला नहीं है, क्योंकि बसपा ने कैंडिडेट दिया है। 2019 में सीधी लड़ाई में राहुल गांधी 55,000 की मर्जी से हार गए थे। उत्तर प्रदेश में गोकशी करने वालों के लिए खुलेंगे जहन्नुम के द्वार। बरेली में सपा बसपा पर बरसे सीएम योगी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के गुन्नौर और आंवला लोकसभा क्षेत्र के फरीदपुर की सभाओं में विपक्षी दलों पर हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा अल्पसंख्यकों को गोकशी की छूट देना चाहती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों की पसंद का भोजन देने का वादा किया है, लेकिन हम गोमाता की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकती है। योगी ने सख्त लहजे में कहा कि यूपी में गोकशी करने वालों के लिए जहन्नुम के द्वार खोल दिए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं के प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के समर्थन में, गुन्नौर के बबराला और आंवला के उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में फरीदपुर में जनसभा की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ को सूरत नहीं बनने देंगे अखिलेश। नामांकन के आखिरी दिन सपा ने खेला दांव, एक और प्रत्याशी ने दाखिल किया पर्चा। बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नामांकन के आखिरी दिन एक तगड़ा दांव खेला। दोपहर 2 बजे के करीब अचानक एक और सपा नेता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। सपा और इंडिया गठबंधन की ओर से रविदास मेरहोत्रा पहले ही नामांकन कर चुके हैं। इस बीच ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि रविदास मेरहोत्रा नामांकन में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। सपा सुप्रीमो नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत में गठबंधन प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाए और लखनऊ 35 लोकसभा सीट निर्विरोध भाजपा के खाते में चली जाए।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक और बड़ा सियासी घटनाक्रम। वर्षों पुराने दुश्मन बन गए दोस्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मिलवाया गले। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच रायबरेली में एक और सियासी घटना हुई है। एक तरफ राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर कांग्रेस के साथ सपा की चिंता दूर कर दी, तो दूसरी ओर वर्षों पुराने दुश्मन दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे गले मिल गए। वहीं आज ब्रजेश पाठक को दिनेश प्रताप सिंह को लेकर सीधे सपा के बागी विधायक मनोज पांडे की आवास पर पहुंचे। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को भाजपा ने रायबरेली से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। 14 मई को नामांकन करेंगे पीएम मोदी। 13 को वाराणसी में होगा बड़ा रोड शो। बता दें कि 7वें चरण में होने वाली वाराणसी सीट पर चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को नामांकन करेंगे। नामांकन से एक दिन पहले 13 मई को पीएम मोदी का वाराणसी में बड़ा रोड शो निकाला जाएगा। पीएम मोदी के नामांकन और रोड शो की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। अफसरों ने भी पीएम मोदी के बनारस दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। जिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान से कांग्रेस के समर्थन में उठी आवाज पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ है। वो अपने सरकारी आवास पर मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे थे, तो संभल, बदायूं और आंवला लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं के लिए रवाना होने से पहले हुई इस बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी और भाजपा की जीत होने पर तो देश में दीपावली मनाई जाती है, लेकिन कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता है। भारत में हो रहे चुनाव को प्रभावित करना चाहती है पाकिस्तान खुफिया एजेंसी। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा। दादे की सुन्नी बरेलवी धर्मगुरु ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया है, जो गलत है। भारत में लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव करा रही है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी को बड़ा झटका। रोहित जाखड़ का इस्तीफा। ब्रजभूषण की बेटी को टिकट मिलने से थे नाराज। जी हां, रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रोहित जाखड़ राष्ट्रीय जाट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। रोहित के इस्तीफे के बाद रालोद को बड़ा झटका लगा है। रोहित ने अपना इस्तीफा रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह को भेजा है। रोहित जाखड़ ने इस्तीफे के पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को कैसरगंज से लोकसभा का टिकट देने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के साथ अभद्रता मामले में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना महिला पहलवानों का अपमान है। रैली में नाबालिग बच्चों को इस्तेमाल। हैदराबाद में अमित शाह सहित कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। जिया हैदराबाद शहर पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के माधवी लता और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ हाल ही में यहां एक चुनाव अभियान में कथित तौर पर नाबालिगों का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया। तो वहीं पोल पैनल को उनकी शिकायत के बाद सीईओ ने इसे तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए शहर पुलिस को भेज दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुवार को शाम 7 बजे ही मोगलपुरा पुलिस स्टेशन ने अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।